वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की फिजिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नेम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग इस चैप्टर को सीखते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है। इस चैप्टर में हम लोग को सबसे पहले बेसिक बातें सिखाई जाएंगी कि लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद कन्वर्जेंट एक्शन, आपका डाइवर्जेंट एक्शन, ठीक ना। उसके बाद आपके वेरियस टर्म्स हैं, जैसे कि हमें सीखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, एटसेट्रा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग रे डायग्राम सीखेंगे वेरियस केसेस का, ठीक ना। कन्वेक्स लेंस का भी सीखेंगे और कनकेव लेंस का भी सीखेंगे, ठीक ना। उसके बाद आपका जो थर्ड पार्ट है उसमें हम लोग को लेंस फार्मूला सीखना है, उस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक ना। वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो इसी तीन पार्ट से आता है, फर्स्ट पार्ट से, सेकंड पार्ट से, थर्ड पार्ट से। और इन तीनों में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाए तो सेकंड पार्ट, जो कि आपका रे डायग्राम पर बेस्ड होते हैं, वो वाला क्वेश्चंस, और आपका जो थर्ड पार्ट है जो कि लेंस फार्मूला, इस पर बेस्ड। तो आपका जो ये दो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक ना। जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपका बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में, आपका सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो यही आपका पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग इस चैप्टर में शुरू करते हैं कि सबसे पहले लेंस होता क्या है। तो आप देख सकते हैं लेंस का मतलब है अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय आइदर टू स्फेरिकल सरफेसेस और वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर सरफेस प्लेन। इसका मतलब क्या, लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। ट्रांसपेरेंट क्यों बोला गया, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम वैसे मीडियम को बोलते हैं जिससे लाइट जो है आर पार चला जाता है ना, जिससे लाइट कंप्लीटली पास कर जाता है। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। रिफ्रैक्टिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन फिनोमिनन फॉलो होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक ना। ओके, अच्छा, तो ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है जो आपको बाउंडेड है, मतलब घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, या तो दो स्फेरिकल सरफेस इस तरह से हो सकता है, या आपका एक स्फेरिकल सरफेस और एक आपका प्लेन सरफेस से बाउंडेड हो सकता है, ठीक है। तो लेंस का अगर डेफिनेशन आता है तो आप ये लिख सकते हैं, लेंस का डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अ प्लेन सरफेस कैन बी ट्रीटेड एज अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन सरफेस को हम लोग स्फेरिकल सरफेस अगर ट्रीट करते हैं तो उस केस में आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो आपको इनफाइनाइट लेकर चलना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ लेंसेज पर। तो आप देख सकते हैं दो तरह के लेंसेज हैं, ठीक है ना। एक आपका है कन्वेक्स लेंस और एक आपका है कनकेव लेंस। तो हमें इसको डिटेल में पढ़ना है ना, इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है, इसी को समझना है डिटेल में। तो आप देखिए, कन्वेक्स लेंस वैसे लेंस को बोलेंगे विच इज थिक इन मिडिल एंड थीन एट पेरीफेरी। जो मिडिल में यानी कि बीच में क्या हो, मोटा होगा, और पेरीफेरी यानी किनारे पे क्या होगा, पतला होगा। कनकेव लेंस की बात करेंगे, जस्ट अपोजिट है, थिक एट पेरीफेरी एंड थिन इन मिडिल, यानी कि पेरीफेरी किनारे पे क्या होगा आपका, मोटा होगा, और मिडिल में क्या होगा, पतला होगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये कन्वेक्स लेंस है। देखिए मिडिल में सब जगह मोटा दिख रहा है ना आपको, और पेरीफेरी किनारे पे क्या दिख रहा है, पतला दिख रहा है। कनकेव लेंस की बात करते हैं, देखिए मिडिल में पतला दिख रहा है और आपका पेरीफेरी पे मोटा दिख रहा है, चाहे वो कोई भी आपका लेंस हो, ठीक है। उसके बाद बल्जेस आउट इन द मिडिल, मतलब बल्जेस आउट मतलब फुला हुआ होगा, मिडिल में फुला हुआ होगा। देखिए मिडिल में फुला हुआ है ना, ज्यादा साइज बड़ा है मिडिल में। कनकेव में क्या है, बेंट इनवर्ड्स इन द मिडिल, मिडिल में सिकुड़ा होगा। तो देखिए मिडिल में क्या सिकुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। थर्ड डिफरेंस देखिए, कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आपका बीम ऑफ लाइट, देखिए बीम ऑफ लाइट का मतलब ढेर सारे रेज ऑफ लाइट है, ठीक ना। तो जब बीम ऑफ लाइट जो है किसी लेंस से पास करता है ना, तो ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उन सभी लाइट को एक जगह पे जाके कन्वर्ज करा देगा, ठीक ना। ओके, अच्छा, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, किसको, कन्वेक्स लेंस को। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बीम ऑफ लाइट को, जब ढेर सारे रेज ऑफ लाइट कनकेव लेंस से पास करता है तो ये आपका कन्वर्ज नहीं करता, डाइवर्ज मतलब इधर उधर बिखेर देता है, ठीक है ना। ओके, हम लोग डाइवर्जिंग एक्शन पढ़ेंगे, उसमें समझ में अच्छे से आएगा। उसके बाद देखिए, कन्वेक्स लेंस में रियल फोकस बनेगा और कनकेव लेंस में वर्चुअल फोकस बनेगा। जब आप रे डायग्राम सीखोगे तो कन्वेक्स लेंस में ही टोटल आपके 6 केसेस सीखने को मिलेगा, कनकेव लेंस में आपको केवल 2 ही केसेस सीखना है, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए काइंड्स ऑफ कन्वेक्स लेंस के अंदर देखिए आपका ये है बाई कन्वेक्स
और डबल कन्वेक्स और इक्यू कन्वेक्स लेंस। अब ध्यान से समझिएगा, बाई कन्वेक्स क्यों बोला, क्योंकि दोनों तरफ कन्वेक्स ही है, ठीक ना। अच्छा, डबल कन्वेक्स भी बोल सकते हैं इसको, और इक्यू कन्वेक्स भी इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्लेनो कन्वेक्स, इसमें एक सरफेस प्लेन होगा और एक सरफेस कन्वेक्स दिख रहा है। ये कनकेवो कन्वेक्स लेंस, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये सब के सब कन्वेक्स लेंस के टाइप्स हैं। तो इसका नाम कनकेवो कन्वेक्स है, मतलब एक सरफेस कनकेव है और एक सरफेस कन्वेक्स है। इसकी बात करें तो आप देखिए बाई कनकेव है, मतलब दोनों सरफेस कैसा है, कनकेव है, इसलिए इसको डबल कनकेव लेंस भी बोलते हैं और इसको इक्यू कनकेव लेंस भी बोलते हैं। इसमें देखिए इसको प्लेनो कनकेव लेंस बोलेंगे, यानी एक सरफेस प्लेन होगा और एक सरफेस कनकेव होगा, ठीक ना। ओके, अच्छा इसकी बात करें तो इसको कन्वेक्सो कनकेव लेंस बोलेंगे, यानी एक सरफेस कन्वेक्स होगा और एक सरफेस कैसा होगा, कनकेव होगा, ठीक ना। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज था, आप इसको समझ में गए होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा लिखा हुआ बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या इसमें आ सकता है। तो देखिए, मेरा पर्पस है आपको अच्छे से समझा देना और सभी बातें को बताना। अब हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें क्वेश्चन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, वो है काइंड्स ऑफ लेंसेज। तो काइंड्स ऑफ लेंसेज को आप अच्छे से समझ के रखिएगा कि आपका कन्वेक्स लेंस में रियल फोकस होता है कि कनकेव लेंस में आपका रियल फोकस होता है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, ठीक ना। ओके, और भी बहुत सारी बातें, तो आपको डिफरेंसेस ठीक से समझ के रखना है और ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसको भी समझ के रखना है। ये आपका क्या है, बाइकन्वेक्स, ये आपका है प्लेनो कन्वेक्स और ये है आपका कनकेवो कन्वेक्स। ये आपका है बाइकनकेव, ये आपका प्लेनो कनकेव और ये आपका है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ओके, तो चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। ओके, यानी इट मीन्स यहाँ पर जो दो तरह का लेंस है, कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है, इसमें प्रिज्म को मिला करके कैसे लेंस बना है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, ये लेंस आपका जो है सेटो प्रिज्म से बना है और इसके स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि मिडिल में आपका मोटा है। सिंपल पहचान है, मिडिल में मोटा होना चाहिए, पेरीफेरी पे पतला होना चाहिए। यानी ये किस तरह का लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। इस लेंस को देखिए, मिडिल में पतला है और पेरीफेरी पे मोटा है, मतलब ये जो सेट ऑफ प्रिज्म से मिलकर जो लेंस बना है ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, यानी इसमें कन्वर्जेंट एक्शन होगा, और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसमें मतलब डाइवर्जेंट एक्शन होगा। अब कन्वर्जेंट एक्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर थ्री रेज ऑफ लाइट है, ए बी एंड सी, ये तीनों जो है प्रिज्म से पास किया। जैसे ही पास किया तो क्या आप देख रहे हैं कि सभी जो रेज ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट पे जाकर कन्वर्ज हो रहा है। दैट्स वाई कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसमें आप क्या देख रहे हैं, थ्री रेज ऑफ लाइट है, एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों रेज ऑफ लाइट जो है आपका प्रिज्म से पास किया है ना, जो कि हम यहाँ पर एज अ लेंस कंसीडर इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेज ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या देख रहे हैं, आपका डाइवर्ज हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेज ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज नहीं, डाइवर्ज हो रहा है, एक पॉइंट पे आपका मीट नहीं कर रहा है। तो हम इसके रिफ्रैक्टेड रेज को ही क्या करते हैं, बैक साइड में प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पे हम लोग फोकस को दिखाते हैं। यहाँ पर रियल फोकस होता है, यहाँ पे आपका वर्चुअल फोकस होता है। रियल फोकस में आपका डॉटेड लाइन नहीं आएगा, वर्चुअल फोकस में आपका डॉटेड लाइन आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स जो बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, आप इसके डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा समझकर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या, स्फीयर का ही सेंटर है, जिस स्फीयर से आपका लेंस का सरफेस बना है ना, उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसमें यह बोला गया कि स्फीयर का ही रेडियस होता है जिससे लेंस का सरफेस बना है, उसे हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो आपका इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और आपका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस के इक्वल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हमने दो टॉपिक कंप्लीट किया, एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म, जिसमें हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस ये पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में किस तरह से इसमें क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ये डायग्राम दे देगा, इसको कंप्लीट करने के लिए आएगा, ठीक ना। तो
आपको कन्वर्जेंट एक्शन कंप्लीट करना होगा, डाइवर्जेंट एक्शन कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना, और आपको लेंस पहचानने के लिए देगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेशन के क्वेश्चन बनेंगे कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर आने से पहले हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर बेस्ड है। इसमें लिखा हुआ है फॉर एन इक्यू कन्वेक्स एंड इक्यू कनकेव लेंस द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस आर इक्वल। इसका मतलब इक्यू कन्वेक्स लेंस और आपका इक्यू कनकेव लेंस हमने पढ़ा था ना, जब हम लोग काइंड्स ऑफ कन्वेक्स लेंस पढ़ रहे थे, तो उसमें आपका इक्यू कन्वेक्स लेंस था दिया हुआ, ठीक है ना। इक्यू कन्वेक्स लेंस को ही हम लोग बाई कन्वेक्स लेंस, उसी को हम लोग डबल कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और इक्यू कनकेव लेंस को हम लोग डबल कनकेव लेंस या बाई कनकेव लेंस बोलते हैं। तो इक्यू कन्वेक्स लेंस और इक्यू कनकेव लेंस के केस में जो आपका दोनों सरफेस क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें दो सरफेस है, डबल सरफेस बोलते हैं ना, तो दोनों सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर रेडियाई इसलिए दिया क्योंकि रेडियाई प्लूरल है, रेडियस सिंगुलर होता है, तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या होगा, दोनों सरफेस का सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, इट इज द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द लेंसेज। यानी कि ये आपका एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक ना। ओके, ये इमेजिनरी लाइन है जो आपका दोनों सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ठीक ना। ओके, किसके सरफेस से, लेंस के दोनों सरफेस से। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये आपका लेंस के दोनों साइड एक्सटेंड कर सकता है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ठीक ना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की। ऑप्टिकल सेंटर को कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट a ray of light passing through this point emerges parallel to its direction of incidence। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिकल सेंटर वह पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है, कुछ इस तरह से कि जब आपका उस पॉइंट से, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जब आपका रे ऑफ लाइट पास करता है, तो वो रे ऑफ लाइट जब इमर्ज होता है ना, तो क्या होता है, आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल हो जाता है। मतलब समझिए इसको ठीक से, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट से जब रे ऑफ लाइट निकलता है, तो वो रे ऑफ लाइट आफ्टर इमर्जेंस जो है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल हो जाता है। यानी जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रहा था, उस डायरेक्शन के पैरेलल में जो है इमर्जेंट रे जाएगा, ठीक ना। तो वो ऑप्टिकल सेंटर के केस में ही होता है, ठीक है। ओके, ये डेफिनेशन आप लिखिएगा ऑप्टिकल सेंटर का। और ऑप्टिकल सेंटर को सेंटर ऑफ लेंस भी बोलते हैं, लेंस का सेंटर होता है। तो अभी तक हमने जितने टर्म्स देखा, जिसमें हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर, ये सब हम लोग इस डायग्राम में मेंशन करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस कैसे पहचाना, मिडिल में आपका थिक है और पेरीफेरी पे थिन है, ठीक है। और ये कनकेव लेंस है, मिडिल में आपका जो है वो थिन है और पेरीफेरी पे आपका थिक है। तो आप देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर ऑफ लेंस है, लेंस का जो सेंटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक ना। इसी ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे ऑफ लाइट पास करेगा, तो इमरजेंस के बाद, यानी जो इमरजेंट रे होगा, वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक ना। अच्छा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कनकेव लेंस के केस में आप देख सकते हैं यहाँ भी एक इमेजिनरी लाइन दिख रहा है जो कि आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए आप कंफ्यूजन मत होइए, आपको फिजिक्स में थ्योरेटिकली समझाने के लिए ये लाइन ड्रॉ किया जाता है, बट रियल में ऐसा कोई लाइन दिखता नहीं है, ठीक ना। ओके, दूसरा चीज देखिए यहाँ पर, ये जो ओ है ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आपका ये ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग बोलते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ टेक्निकल टर्म्स कंप्लीट कर लिया है और काइंड्स ऑफ लेंसेज कंप्लीट कर लिया है, ठीक ना। आगे हम लोग और भी देखेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आपका प्रिंसिपल फोकाई क्या होता है ना, और भी बहुत सारी बातें, फोकल प्लेन वगैरह है, फोकल लेंथ है, और कुछ छोटे मोटे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप फटाफट नोट कर लीजिए।